नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर है, जिसके आवेदन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया, फॉर्म आपको कैसे भरना है, सारी जानकारी आप सभी को हम देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया एक बड़ी अनाउंसमेंट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि 27 फरवरी 2022 को होगा। सिर्फ एक दिन बाकी है, जिसमें आपको बैंक एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से, एसएससी एग्ज़ाम के लिए 2 बजे से, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे से आप सभी का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। ये टेस्ट पूरे तरीके से फ्री होगा, बल्कि आप सभी इसमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे इनाम भी जीत सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी 1 रैंक आती है तो आपको लैपटॉप मिलेगा, 2 से 6 के बीच में स्मार्टफोन। इसके अलावा अगर आप 7 से 16 के बीच में आते हैं तो वायरलेस ईयरपॉड मिलेंगे। इसके अलावा टॉप 300 विनर्स को यहाँ पे 1000 के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे और 400 विनर्स को यहाँ से मिलेगी अनअकैडमी स्कॉलरशिप। इन सभी का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। अभी एनरोल करें, आज गौतम 10 लगाकर एनरोल करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैं आप सभी को नोटिफिकेशन की तरफ लेकर के जाऊंगा, जहां पे आप सभी को सारी जानकारी दूंगा। लेकिन एक बात आप सभी ध्यान से सुने, पहले मैं आपको बताऊंगा शैक्षिक योग्यता के बारे में, उसके बाद आपके आवेदन को लेकर, फिर अंत में आपको बताया जाएगा फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म आप सभी को किस प्रकार भर के ऑनलाइन माध्यम से सबमिट करना है और कैसे आप सभी की आगे चयन होगा। इसकी पूरी जानकारी आप सभी को वीडियो की शुरुआत से लेकर अंत तक दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती है। तो चलिए दोस्तों, सारी विज्ञप्ति एक एक करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी के सामने शैक्षिक योग्यता देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आप सभी को आवेदन करना है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने लिखी नहीं हुई है कि किसके लिए आवेदन करना है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पहचान के सारी बातें बता दूंगा। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा अनिवार्य योग्यता के लिए। अब यहाँ स्नोक्तर लिखा हुआ है। स्नोक्तर का मतलब क्या होता है? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन किसके काम आती है? पीजीटी के लिए। अगर आप पीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप पीजीटी के हिंदी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, इंग्लिश, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अलावा रसायन विज्ञान या फिर अर्थशास्त्र या वाणिज्य के अंदर, जैसा कि कॉमर्स वाले अभ्यर्थी होते हैं, या फिर इतिहास या फिर भूगोल या फिर राजनीति शास्त्र के लिए, इतने विषयों की पीजीटी भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप सभी के पास में 50% के अंकों के साथ स्नोक्तर की उपाधि तथा बीएड की उपाधि होनी चाहिए। मतलब कि आप सभी के पास पीजीटी होना चाहिए, इसके अलावा प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, तभी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रहे, पीजीटी प्लस बीएड, और आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, आप पीजीटी के लिए आवेदन करेंगे। बात क्लियर है? इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर किस किस विषय की भर्ती निकाली गई है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, गणित के लिए, संस्कृत और एवं विज्ञान के लिए, साथ ही सामाजिक अध्ययन भी आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन आपको क्या चाहिए? यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के अंदर कम से कम 50% अंकों के साथ में स्नातक की उपाधि, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपने टेट या फिर सीटेट आपका क्वालिफाई है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इन भर्तियों के अंदर सीटेट मांगा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर टीईटी भी आपका चलेगा क्योंकि यूपी की वैकेंसी है। तो ऐसे में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप सभी आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में संबंधित विषय, जैसे कि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी हो, गणित हो तो गणित हो, विज्ञान है तो विज्ञान, संस्कृत है तो संस्कृत, लेकिन 50% अंक होने चाहिए। साथ में आपके पास सीटेट या फिर टीईटी है तो आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे और बीएड यहाँ पे पूरे तरीके से अनिवार्य होगा, जैसा कि टीजीटी भर्ती के अंदर होता है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन की अगर बात की जाए तो इसमें आप सभी आवेदन करना चाहते हैं 50% अंकों के साथ में निम्नलिखित में से कोई 2 आपके ग्रेजुएशन के अंदर होना चाहिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। तो ऐसे में हिस्ट्री और जियोग्राफी में से कोई एक तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके सामने ऊपर लिखे हुए हैं इनमें से कोई एक। साथ ही अगर बात की जाए सीटेट और टीईटी को यहाँ से वरीयता दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास में टेट या सीटेट है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो यहाँ पे आप सभी को मौका तो मिलेगा, लेकिन जहाँ पे सीटेट वाला अभ्यर्थी होगा उसको नौकरी दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी, और ज़्यादातर अभ्यर्थी टेट सीटेट वाले होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए
कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर। अगर आप इसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो कंप्यूटर अनुदेशक के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में आपने BCA किया हुआ है या फिर PGDCA किया हुआ है या BSc किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से, तो आप सभी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भर्तियां भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक को लेकर। प्राथमिक शिक्षक के बारे में जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप प्राथमिक के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा आप सभी की उत्तीर्ण होना चाहिए एवं इसके समकक्ष JBT या कोई समकक्ष कोर्स आप सभी के पास होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 50% अंकों के साथ में। एवं जिन्होंने B.Ed और C.Ted और TET कर रखा होगा उनको यहाँ से वरीयता दी जाएगी। मतलब कि 50% अंकों के साथ में अगर आपने यहाँ से JBT कर रखा है या फिर इसके अलावा जिन्होंने B.Ed कर रखा है और TET C.Ted कर रखा है उनको यहाँ से वरीयता दी जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। DLED वाले अभ्यर्थी, JBT वाले अभ्यर्थी, ETT वाले अभ्यर्थी, इसके अलावा B.Ed वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन करेंगे। लेकिन हाल ही में एक वीडियो डाला गया था जिसके अंदर B.Ed वाले अभ्यर्थी को नहीं लिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे B.Ed वाले अभ्यर्थी पूरे तरीके से वैलिड हैं। अगर बात की जाए नर्स को लेकर तो डिप्लोमा आप सभी का नर्सिंग के अंदर होना चाहिए। अगर आप खेल के लिए, योग के लिए, नृत्य के लिए, शिल्प कला के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो डिग्री या फिर डिप्लोमा आप सभी के पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनुभव होगा तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। ये बात हो जाती पूरी वैकेंसी के बारे में। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन को। अगर आपके घर में कोई भी समाचार पत्र आता होगा तो आप सभी के समाचार पत्रों में आज ही की तारीख में आपको ऐसी जानकारी देखने के लिए मिली होगी कि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट इलाहाबाद के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। मतलब कि प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। याद है ये वैकेंसी भी आपको संविदा पे होगी, ठीक है। संविदा के अंदर 11 महीने का कार्यकाल होता है और 11 महीने के बाद आपको दोबारा से हो सकता है कि चयन किया जाएगा, लेकिन आपको जो एक बार नौकरी दी जाती है वो सिर्फ 11 महीने तक ही वैलिड होती है। यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है जिस पर अभी मैं थोड़ी देर बाद आप सभी को लेकर के जाऊँगा। नीचे देखने के लिए मिलेगा केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज के माध्यम से 2022 और 23 के लिए अनुबंध पे मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पे आप सभी को रखा जाएगा, जिसको लेकर 11/3/2022 को कंप्यूटर अनुदेशक स्नातक शिक्षक कंप्यूटर, इसके अलावा जो प्रशिक्षक वाले होंगे उनका यहाँ से इंटरव्यू करवाया जाएगा। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक को लेकर, जैसा कि देखें प्राथमिक शिक्षक, इसके अलावा प्रशिक्षित मतलब कि TGT स्नातक, ठीक है। यहाँ पे ये आप सभी के सामने विषय लिखे हुए हैं जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। स्नातक की अगर बात की जाए तो मतलब कि PGT की बात की जा रही है। PGT के सभी विषय आपको देखने के लिए मिलेंगे। याद रहे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक के इसके अलावा TGT इसके अलावा PGT के आधार पर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि नर्स के इंटरव्यू तथा प्राथमिक शिक्षक हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन तथा 13/3/2022 को लिखित परीक्षा के द्वारा चयनित प्राथमिक शिक्षक एवं TGT PGT अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू वो आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी आपकी लिखित परीक्षा भी करवाई जाएगी जिसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो इंटरव्यू का आयोजन होगा वो आपका 11 बजे से देखने के लिए मिलेगा। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 7/3/2022 तक आप सभी को आवेदन करने होंगे। आवेदन पत्र का जो निर्धारित प्रारूप आप सभी को होगा इस ईमेल पे भेजना होगा। घर से बैठकर ही आप सभी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केवल ईमेल के द्वारा किए गए आवेदन पत्र ही स्वीकार होंगे। 7/3/2022 के बाद अगर कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो उसको यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी यहाँ से मान्यता नहीं दी जाएगी। शैक्षिक अर्हता के बारे में क्या जानकारी मैंने आप सभी को दे दी है। आवेदन पत्र आपको कैसे भरना है इसकी जानकारी मैं आपको आगे देता हूँ। हमेशा की तरह आप सभी को सबसे पहले आना है केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है newkent.ald.kvs.ac.in। इस पर आप जैसे ही आएंगे तो आप सभी के सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। इसके अंदर आप सभी को आगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप सभी स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आप सभी के सामने अनाउंसमेंट का सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। इस पर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही आप सभी इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है ना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना। चलिए कर देते हैं।
जैसे ही आप सभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको लिखा होगा कि आवेदन पत्र का प्रारूप आपको देखने के लिए मिलता है केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज के माध्यम से। आपको पद का नाम बताना है, किसके लिए आवेदन कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, प्राथमिक या फिर योग के लिए, जो भी आप चाहें। प्रार्थी का नाम मतलब कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पूरा पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या जो भी आपके पास है, ईमेल आईडी, शैक्षिक योग्यता आपको नीचे डालनी है, क्या आपकी शैक्षिक योग्यता है। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको परीक्षा का नाम जैसे कि हाई स्कूल, 12वीं, इंटर, जो भी आप करना चाहें, या फिर आपने 12वीं के बाद में अगर इंटर का डिप्लोमा भी कर लिया तब भी आप डाल सकते हैं। वैसे अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे आपके सामने उत्तीर्ण वर्ष देखने के लिए मिलेगा, जो भी आप डालना चाहें। आपके यहाँ पे कितने परसेंटेज है, विषय कौन सा था, प्राप्तांक और श्रेणी आप सभी को यहाँ डालनी होगी, फर्स्ट डिवीज़न और सेकंड डिवीज़न। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो भी आप सभी इनके अंदर भर सकते हैं। नीचे आपके सामने देखने के लिए मिलेगा, मैं प्रमाणित करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूरे तरीके से सही है। इसी के साथ नीचे आप सभी यहाँ पे अपने सिग्नेचर डाल देना, और सिग्नेचर डालने के बाद में यहाँ पे आपको तारीख डालनी है। तारीख के बाद इस पूरे प्रारूप को भरने के बाद आप सभी को इस ईमेल आईडी पे भेजना होगा। जैसे ही आप सभी इस ईमेल आईडी पे भेजेंगे, इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप सभी को लेकर के भी जाना है। 7/3/2022 को लेकर के जाना है, माफ़ कीजिए 13/3/2022 को आप सभी को लेकर के जाना होगा, क्योंकि 7 तारीख तक तो आपको आवेदन करने हैं। जैसा कि दोस्तों आपको एक बार फिर से समझा दूं कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पैनल बनाने के लिए 11/3/2022 को कंप्यूटर अनुदेशक शिक्षक, इसके अलावा टीजीटी के जो शिक्षक होंगे उनका यहाँ पे इंटरव्यू तथा प्राथमिक शिक्षक के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 13/3/2022 को करवाया जाएगा। आगे की जानकारियाँ जो भी होंगी आप सभी को ईमेल के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी ईमेल के ऊपर आप सभी को अपना जो फॉर्म है भर के भेज देना है, और साथ में इसका जो विस्तृत जानकारी है वो आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।